अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सरदार हसनैन हनीफ़ और आप देख रहे हैं न्यूज़ इनसाइड। नाजरीन, पाकिस्तान में इस टाइम एक नया तजुर्बा करने के हवाले से इस्टेब्लिशमेंट और उनके जो अहम किरदार हैं वो सोच रहे हैं। ख़बरें ये आ रही हैं कि पाकिस्तान में शायद आइंदा चंद हफ़्तों में एक नया सेटअप लाया जाए। मौजूदा इंपोर्टेड हुकूमत को फ़ारिग करने के बाद यहाँ पर एक टेक्नोक्रेट्स की एक हुकूमत जो है उसको कायम किया जाए। और ये टेक्नोक्रेट्स की जो हुकूमत है ये 6 माह से लेकर तकरीबन 2 साल तक के अरसे के लिए लाई जा सकती है मुबैना तौर पर। नाज़रीन, ये तजुर्बा भी वही लोग करने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने एक चलती हुई मैशत और एक चलती हुई हुकूमत को पहले घर भेजा और इस इम्पोर्टेड और नालायक हुकूमत के हुक्मरानों को पाकिस्तान के अवाम पर मुसल्लत किया और वो तजुर्बा इंतहाई बुरी तरह फ़लाप हुआ और जिसके असरात और जिसके नताइज जो हैं वो पाकिस्तान के गरीब आवाम पिछले 8 माह से भुगत रहे हैं। अब वही ताकतवर लोग एक बार फिर पाकिस्तान में एक नया तजुर्बा करने की कोशिश कर रहे हैं। वो तजुर्बा वो टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट को इक़्तिदार में लाकर करना चाहते हैं और इस टेक्नोक्रेट जो गवर्नमेंट है इसको लाने का जो मकसद है नाजरीन वो ये है कि अभी पीडीएम की जमातों की तरह ताकतवर जो हलके हैं पाकिस्तान के वो पाकिस्तान को इलेक्शन की तरफ नहीं लेकर जाना चाहते। उनको इस बात का वाज़िया जो है वो अदराक है कि अगर फिलफोर पाकिस्तान इलेक्शन की तरफ जाता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2/3 से ज़्यादा की अक्सरियत लेकर जो है वो दोबारा इक़्तिदार में आएगी और इमरान खान ने इक़्तिदार में आकर दोबारा इस करप्ट टोले और माफिया के ख़िलाफ़ जो है वो केसेस खोलने हैं जिनको जो है और जो NRO2 ताकतवर लोगों ने इस माफिया को दिया है वो NRO2 जो है दोबारा जो है वो रिवर्स होगा और जो NRO2 देने वाले ताकतवर लोग थे उनको भी जो है वो इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। तो लिहाजा PDM जिस तरह इलेक्शन में जाने से खौफज़दा है वैसे ही जो है वो ताकतवर हलके भी जो है वो इलेक्शन की तरफ जाने से जो है वो खौफज़दा हैं क्योंकि उन्हें वाज़िया जो है वो इमरान खान की हुकूमत जो है वो बड़ी अक्सरियत के साथ जो है वो आती हुई नज़र आती है। तो उन्होंने जो है अब पाकिस्तान में टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट लाने का जो है वो फ़ैसला किया है। सुनने में ये आ रहा है, ज़राए ये बता रहे हैं कि मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत को जो है वो घर भेजा जाएगा और उसके बाद जो निगरान सेटअप आएगा, वैसे तो उस निगरान सेटअप ने जो है वो 3 माह के अंदर इलेक्शन करवाने होते हैं, लेकिन इस निगरान सेटअप को आइन में एक जो है वो तरमीम के ज़रिए जो है वो मुमकिना तौर पर मुबैना तौर पर जो है वो 6 माह से ज़्यादा अरसे के लिए जो है वो इक़्तिदार में लाया जाएगा और उनसे जो है वो इस किस्म के सख्त फ़ैसले करवाए जाएंगे, मुआशी फ़ैसले करवाए जाएंगे जो पाकिस्तान के गरीब आवाम की कमर पर जो है वो मज़ीद बोझ का बायस बनेंगे और उन पर किसी बड़े जो है वो बिजली के गिरने से कम नहीं होगा। नाजरीन, इस टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट को लाने का एक वजह यह भी है कि IMF भी ये चाहता है कि इस किस्म की हुकूमत पाकिस्तान में जो है वो मार्ज़ वजूद में आए जिससे जो है वो IMF अपने तमाम तर मुतालबात मनवा सके और IMF जो है वो जिस किस्म के भी टैक्सेस पाकिस्तान के गरीब आवाम पर लगवाना चाहता है वो जो है वो टेक्नोक्रेट हुकूमत जो है वो आवाम पर वो सारे के सारे टैक्सेस लगाए ताकि जो कर्ज़े पाकिस्तान ने वापस करने हैं, जिनकी किस्तें पाकिस्तान ने वापस करनी हैं, पाकिस्तान जो है वो उन किस्तों को वापस करने के काबिल हो सके। लेकिन नाज़रीन, टेक्नोक्रेट्स गवर्नमेंट का जो एक बड़ा नुकसान ये होगा क्योंकि ये लोग जो है ये मैशतदान होंगे, ये टेक्निकल लोग होंगे, तो इनको जो है वो आवाम से किसी किस्म का भी जो है वो सरोकार नहीं होगा। जो हुकूमत जो है क्या वो PDM की हो या इमरान खान की हुकूमत हो, ये लोग आवाम के वोट से जो है वो इक़्तिदार में आते हैं तो उन्होंने इक़्तिदार में आने के बाद आवाम के मफाद को जो है वो तरजीह देनी होती है। उसकी वजूहात ये हैं कि उन्होंने दोबारा इलेक्शन में जाना होता है। उन्हें पता होता है कि अगर हमने आवाम के मफादात के
का तहफ़्फ़ुज़ ना किया, अगर हमने आवाम के लिए आसानियाँ पैदा ना की, तो अगले इलेक्शन में हमें आवाम को इसका जवाब देना पड़ेगा। लेकिन टेक्नोक्रेट की जो हुकूमत आएगी, उन लोगों ने वो लोग ना तो जो है वो आवाम के वोटों से इक़्तिदार में आए होंगे और ना ही उन्होंने हुकूमत ख़त्म होने के बाद दोबारा जो है वो इलेक्शन में जाकर आवाम से वोट मांगने और आवाम को जवाबदेह होना है। तो लिहाजा वो लोग एक बड़ा जो है वो ऐसे इक़दामात करेंगे, ऐसी इस किस्म की नई रिफॉर्म्स लेकर आएंगे पाकिस्तान के टैक्स निज़ाम के अंदर, और इस किस्म के जो है वो बिजली की प्राइसेस होगी, पेट्रोल की प्राइसेस होगी, गैस की प्राइसेस होगी, इनमें जो है वो इस कदर इजाफ़ा किया जाएगा जो कि आम आदमी के लिए की बर्दाश्त से जो है वो बाहर होगा। और जो है वो पाकिस्तान में आने वाले दिनों में आपको जो है वो महंगाई का एक नया और बड़ा तूफ़ान जो है वो आता हुआ दिखाई देगा। नाज़रीन, अभी तक जो महंगाई पिछले 8 माह में इस इम्पोर्टेड और नालायक हुकूमत ने की है, बताया ये जा रहा है, कुछ ज़रा ये बताते हैं, कुछ मैशतदान ये बताते हैं कि ये महंगाई जो है ये कुछ भी नहीं है। अगर टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत एक जो है वो पाकिस्तान में आ जाती है, वो लोग पाकिस्तान के इक़्तिदार पर उनको बिठा दिया जाता है, तो उसके बाद जो महंगाई का तूफ़ान आएगा उसकी मिसाल ना तो माजी में कहीं मिलेगी, और जो पाकिस्तान के अवाम फ़िलहाल जो महंगाई को रोना रो रहे हैं कि वो इस रोने को भी भूल जाएंगे, और इस किस्म की जो है वो सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर पैदा हो जाएगी कि जो गरीब आदमी है, जो तनख्वाहदार तबका है, उसके लिए जो है वो ज़िंदगी गुजारना मज़ीद जो है वो मुश्किल हो जाएगा। तो देखते हैं, जो तजुर्बा करने वाले लोग हैं, जिन्होंने पहले भी एक नाकाम तजुर्बे की भेंट चढ़ाया पाकिस्तान की चढ़ती हुई और उभरती हुई इकानमी को, पाकिस्तान की मैशत जो मजबूत हो रही थी जो है उसको, उनके साथ उन्होंने जो खिलवाड़ किया, अब उनका ये जो नया तजुर्बा है वो पाकिस्तान के लोगों के लिए किस किस्म की नई मुश्किलात लेकर आता है। दूसरी जानिब नाज़रीन, इस इम्पोर्टेड और नालायक हुकूमत की तबाहकारियाँ जो है वो अपने तौर पर जारी हैं। जिस तरह आटा, घी, तेल और सब्ज़ियों की और अदवियात की कीमतों में इजाफ़ा हुआ है, वैसे ही नाज़रीन बिजली की लोड शेडिंग जो पाकिस्तान में सर्दियों में अमूमन नहीं होती, उसका दौरानिया भी जो है वो देहातों में 10 से 12 घंटे और शहरों में जो है वो 6 से 8 घंटों तक पहुंच चुका है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो हुकूमत, वो चलती हुई मैशत, वो उभरता हुआ पाकिस्तान मार्च में जो इमरान खान साहब छोड़ कर गए थे, उस पाकिस्तान के साथ इस नालायक और इम्पोर्टेड हुकूमत और इनके सहूलतकारों ने किस तरह का जो है वो रवैया इख्तियार किया कि 8 माह में ही वो पाकिस्तान जो उभर रहा था उसके सूरज को उन्होंने डुबो दिया है, उसकी मैशत का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है। जिस पाकिस्तान में लोड शेडिंग तकरीबन ख़त्म हो चुकी थी, उस पाकिस्तान में अब सर्दियों में जो है वो 8 से 10 घंटे 12 घंटे जो है वो लोड शेडिंग हो रही है। गैस जो है वो आपको कहीं नज़र नहीं आ रही, देखने में नहीं मिल रही पूरे पाकिस्तान में, और शाय खुर्दोनोश की जो है वो किल्लत है। और पेट्रोल की कीमत जो इमरान खान साहब मार्च और अप्रैल में जो है वो 150 रुपये लीटर पे बेचते थे, वही पेट्रोल अब ये नालायक हुकूमत जो है वो 200 जो है वो 33 और 35 और 37 रुपये में जो है वो डीज़ल की और पेट्रोल की प्राइसेस मिला के ये लोग बेच रहे हैं। वो डॉलर जो इमरान खान साहब ने 170 और 175 रुपये पर रोक के रखा हुआ था, उसी डॉलर को ये लोग जो हैं वो 263 और 260 रुपये में वही डॉलर अब ओपन मार्केट में नहीं मिल रहा। तो नाज़रीन, हालात जो हैं वो पाकिस्तान के जो है वो मुश्किल से मुश्किल तर होते जा रहे हैं आवाम के लिए, और आपको भी हमने अपने इस व्लॉग में यही ख़बरदार करना था कि आने वाले दिनों में महंगाई का एक नया तूफ़ान आ रहा है, जिसमें आपको पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती हुई नज़र आएंगी, जिसमें आपको बिजली की प्राइसेस में जो इतलात आ रही है मुबैना तौर पर जो IMF की डिमांड है कि 30 रुपये फ़ी यूनिट तक इजाफ़ा किया जाए। अभी जो है वो आपको 20-22 रुपये यूनिट में जो है वो फ़ी यूनिट मिल रही है। अगर 30 रुपये इजाफ़ा कर दिया जाता है तो 50 से 55 रुपये फ़ी यूनिट जो है वो आपको जो उसकी जो है वो प्राइस पड़ेगी। तो उससे बाद आप अंदाज़ा लगा लें, जो लोग 200 या 250 यूनिट महीने का इस्तेमाल करते हैं, जो पाकिस्तान का कमज़ोर तबका है जो इतनी बिजली कम से कम ज़रूर इस्तेमाल करता है, उनके जो है वो बिजली के बिल कितने आएंगे और वो अपनी 10 से 12 हज़ार या 15 हज़ार तनख्वाह में अपने घर का खर्चा जो है वो कैसे चलाएँगे। तो नाज़रीन, दुआ करें कि अल्लाह ताला पाकिस्तान में जो ताकतवर लोग हैं उनको हदायत अता फ़रमाए, और वो इस किस्म का जो एक बेहुदा तजुर्बा करने जा रहे हैं और करने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान में एक
टेक्नोक्रेट हुकूमत लाने की अल्लाह ताला उससे जो है वो पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान को महफूज रखें और फ़ैसला साज़ों को अल्लाह पाक जो हैं वो सीधे रास्ते पे चलाएं। देखते रहिए हमारा चैनल, जैसे ही कुछ नई खबरें आती हैं मिलते हैं आपके साथ नई खबरों नए तजिए के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।